हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपका सेट नंबर 8 है जीएस का, जिसमें मिक्स क्वेश्चन, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जो सेट नंबर 8 आपका चल रहा है और अभी तक जितने भी सेट हुए हैं जीएस के, वो सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चन बेस्ड हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी है और भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्या होना है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का ही क्वेश्चन करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? कौन से ओलंपिक? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? जैसे आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ और आपका जो ओलंपिक है, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन में याद रखना है 1 मई को आपका विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस पुरुष या किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन या किसकी जयंती के रूप में हम मनाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, स्वामी विवेकानंद। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नाम की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के राइटर कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य के प्रयोग, मतलब हिंदी में सत्य के प्रयोग, इंग्लिश में से कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। इन्होंने इसे गुजराती भाषा में लिखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है किससे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर हो जाएगा। आप जानते ही हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को ये दिया गया है। आपको ये बताना है कि जो दामोदर मौजो है, इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऐसा कौन सा विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न से नवाजा गया है? क्योंकि हमारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक यानी कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और यहाँ पर आपका 7 का आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? अच्छा, करंट का क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटेन की हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किससे संबंधित है या किसे जाता है? अब्राहम लिंकन को। भारत की किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की किस महिला को कहते हैं? सरोजनी नायडू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? जहां मसाले ज़्यादा होते हैं, जो मसालों के लिए फेमस होता है, और वो है हमारा केरला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? मैंने गुलाब का फूल आप लोगों को कराया था कि गुलाब का फूल जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान का। ईरान की कैपिटल भी बताई है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ईरान और इराक, इन दोनों देशों की कैपिटल में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों की कैपिटल राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? तो आइविस आपको याद रखना है जापान। 13 का ऑप्शन ए। भारत की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है? सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक, क्वेश्चन नंबर 14।
सो क्वेश्चन नंबर 14 आरदेशिर ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि इसके चेयरमैन भी नए बने हैं, इस बार पूछा जा सकता है कि कौन बने हैं। एस सोमनाथ बने हैं। मुख्यालय कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है? कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का नाम आपसे पूछा गया है। सो सही आंसर अप्सरा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। विश्व की सबसे ऊंची या ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है? भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपने करा था और मैंने रेलवे स्टेशन पूछेगा तो हुबली बनने जा रहा है। और रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है अगर आपसे पूछता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सही होगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करेंगे तो इनमें आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसरो इंडियन, हाँ बताओ भी। इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर में है। इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है इस बार क्योंकि एस सोमनाथ नए बने हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी। आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आनंद मठ के लेखक। रैपिड फायर आपकी सीरीज चल रही है तो फटाफट आंसर कीजिए। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे को जिसने लोकप्रिय बनाया है वो हैं सरदार भगत सिंह, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। दक्षेश यानी कि सार के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय इसका है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक कौन सा है? किसका? विरोध का प्रतीक जो है वो आप जानते ही हैं। आपने देखा होगा जब काले झंडे दिखाए जाते हैं उसका मतलब किसी का विरोध हो रहा है। तो ऑप्शन डी। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनका नाम है क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट आज के इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कमेंट में ये बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड स्टैच्यू ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो कंगारू सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, तो वो है आपका कंगारू का देश जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। राजधानी क्या है? कैनबरा है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा है एन। क्या है? मुद्रा एन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर सी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की उपग्रह का नाम क्या है? भारत की उपग्रह सैटेलाइट का नाम ऑप्शन सी आर्यभट्ट। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर 8 सितंबर को। लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है?
सिक्स का आंसर सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है? भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहते हैं? सेवन का बी, हाइट पेपर। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति निम्न में से कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मेरे को यहाँ पर सेट में नज़र आ रहे हैं और जितने मैंने एनालिसिस किया है, स्टैटिक जीके का पोर्शन से सेट आपने बनाए गए हैं। और ये जो मिक्स वाला सेट है, ये आज का लास्ट सेट है। बीच में आपको जो सेट मिलेंगे वो सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। तो चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति निम्न में से कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की, आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो जल्दी बताओ, विश्व की पहली राष्ट्रपति किस देश से थी? मैंने देश बताया था, कहाँ की कौन थी उनका नाम भी बताइए। अब है प्रधानमंत्री। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री यहाँ पर ऑप्शन ए श्रीमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका से। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? पंचतंत्र के लेखक, क्वेश्चन नंबर 11, पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए विष्णु शर्मा है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन सी 1 मई। हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। डाइट आपको बताया था, डाइट किस देश की संसद अर्थात पार्लियामेंट का नाम है? डाइट, जापान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहली महिला, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला का नाम? क्वेश्चन नंबर 16, सी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, CBI, किस देश की गुप्तचर संस्था है? इंडिया में ही सुना होगा, भारत है ना, CBI। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है। बीएड CUET एग्जाम जो हुआ था 7 सितंबर, उसमें पूछा गया क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश नामक, और यूपी बीएड में पूछा गया क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे SSC के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? 20 का डी, इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1975, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? फिल्म पाथेर पंचाली, इसके संगीत निर्देशक का नाम? सत्यजीत रे, ऑप्शन सी 22 का। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ है? तो किस वर्ष से दिया जाना शुरू हुआ है? 1969 में। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किसके लिए जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को? आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए रंग भेद के विरुद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता का नाम है ऑप्शन डी, शिरीन इबादी। रडार के आविष्कार कौन थे? किसके रडार के आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक है ऑप्शन डी, A.H. टेलर एंड लियो C. यंग। 27 है, भारत में अंग्रेजों का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? J.N. हिकी। 1789 ईस्वी की फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो प्रमुख नारे की बात करते हैं तो वो था स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। आंसर
ए यहाँ पर सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला विमान वाहक जल सेना जहाज कौन सा है या कौन सा था? तो इसका नाम जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, INS विक्रांत, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आपके 60 क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं कंप्लीट आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं जो हाल ही में बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉर्निंग में। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।